अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकातहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत और अहमियत के बारे में कसरत के साथ अहादीस मौजूद हैं। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मुझ पर दरूद भेजो तो नहायत खूबसूरत अंदाज से भेजो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा दरूद मुझे पेश किया जाता है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब वो मुझ पर दरूद पढ़ता है तो उसके लिए रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। आका हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जुमा की रात और जुमा का दिन आए तो मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़ा करो। आका हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना बड़ी सआदत और बरक़ात का बाइस है। दरूद पढ़ने वाले जहाँ कहीं से भी पढ़े वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे अक़दस में पहुँच जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा दरूद खुद मुझ तक पहुँचता है, ये नहीं फरमाया कि पहुँचाया जाता है। मुराद ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि सारा हफ्ता दरूद फरिश्तों के ज़रिए पहुँचाया जाता है, मगर जुमा के दिन और रात जहाँ कहीं भी तुम पढ़ते हो, तुम्हारा दरूद मैं खुद वसूल करता हूँ और ख़ुद सुनता हूँ। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि एक रोज़ में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने आज से बढ़कर ज़्यादा खुश और मसरूर आपको कभी नहीं पाया। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए थे, अभी निकल कर मेरे पास से गए हैं और मुझे उन्होंने ख़बर दी है कि उम्मत में से जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी 10 नेकियां लिख लेता है, उसके 10 गुनाह माफ़ फरमा देता है। और जिस तरह इस बंदे ने दरूद भेजा था, अल्लाह ताला उन्हीं अल्फाज से उस पर दरूद भेजता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स मुझ पर सलाम भेजता है तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे मेरी रूह लौटा देता है, फिर मैं इस सलाम भेजने वाले शख्स के सलाम का खुद जवाब देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें और उसके 10 गुनाह माफ़ फरमा देते हैं और उसके 10 दर्जात बुलंद किए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ लोगों में से मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद पाक भेजता होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स ज़लील हुआ जिसके सामने मेरा ज़िक्र किया गया और उसने मुझ पर दरूद पाक नहीं भेजा। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हर दुआ उस वक़्त तक पर्दा हिजाब में रहती है जब तक हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत पर दरूद ना भेजा जाए। दरूद शरीफ उम्मतियों के लिए बख्शिश व मग़फ़िरत, कबूलियत दुआ, बुलंदी दरजात और कुर्ब इलाही व कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइस बनता है। इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह ने रवायत किया है कि क़यामत के दिन किसी मोमिन की नेकियां कम हो जाएंगी और गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा तो मोमिन परेशान होगा। अचानक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मीज़ान पर तशरीफ़ लाएंगे और चुपके से अपने पास से बंद पर्चा मुबारक निकाल कर उसके पलड़े में रख देंगे, जिसे रखते ही उसकी नेकियों का पलड़ा वज़नी हो जाएगा। उस शख्स को पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन थे जो उसका बेड़ा पार कर गए। वो पूछेगा, आप कौन हैं?
اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا۔ اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہوگا، یہ تمہارا درود پاک ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا۔ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، کیونکہ اس کے درود پاک بڑھ گئے ہیں، اسی لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عشق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔